सरकार बड़ा अधिकार पाव को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप सब जानते हैं कि चुनावी साल है और यूं भी कह दीजिए कि चुनावी महीना है, क्योंकि आधा साल भी नहीं बचा है कि इस साल में राज्य में चुनाव होना है। और पिछले 10 सालों से 11 सालों से लगातार 2014 से लेकर लगातार आपने हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर पूरे प्रदेश में आपने काम किया है। और आज आपको 1% का भी शक नहीं होना चाहिए कि आप में क्या ताकत है। आपने हर बार समय आया और अपने आप को अपने ताकत का एहसास कराया। चाहे वो सहरसा में जब चुनाव लड़ने का समय आया तो एक निसार का बेटा सन अब्दुल्ला के साथ खड़ा हुआ और वहां पे भाजपा को एनडीए को हमने धूल चटाने का काम किया। जब मुजफ्फरपुर में बोचहा में चुनाव हुआ, भाजपा का सारा शक्ति लगा दिए। विभाग के जितने भी मंत्री हैं वो भारत सरकार में जितने मंत्री उनको लगा दिए, यहाँ के सांसद को लगा दिए और सारे शक्ति लगाने के बावजूद भी भाजपा को उनकी औकात दिखा कि पूरे एनडीए गठबंधन ने 7 दल मिलकर अगर 45,000 वोट लाया तो एक मल्ला का बेटा अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाना। इसमें कोई शक नहीं है कि आज आप कहाँ हैं। आज आपकी पार्टी बिहार में महागठबंधन का सेकंड पार्टनर है साथियों, सेकंड पार्टनर है ये पूरे बिहार में होता है। आज आपकी पार्टी में 6 साल का नौकरी बचा हुआ था। नूरुल हुदा साहब आईजी के पद पे थे, लेकिन 6 साल का नौकरी छोड़कर आज आपकी पार्टी में खड़ा हुए और आपके कंधे से कंधे मिलकर आपके लिए काम करने के लिए ये है आपकी उपलब्धि साथियों। दिल्ली के रिटायर्ड कमिश्नर बीके सिंह जी और तमाम एक से एक बड़े से बड़े लोग पूरे बिहार में अलग अलग क्षेत्र में आज आपके पार्टी में लाइन लगा कर बैठे हैं कि साथी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। कुछ लोगों का कैंडिडेट होता है कि हमको 100% कंफर्म कीजिए तो हम आ जाते हैं। तो हम कहते हैं भाई राजनीति हमको बहुत लंबा करना है, हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं। मर्द के जैसे सीना तान के आगे चलते हैं। आपको ये कोशिश करेंगे, नसीब आपका अच्छा होगा, क्षेत्र अच्छा होगा तो जरूर आपको मौका मिलेगा। 100% गारंटी हम नहीं देंगे। आप पार्टी मांगिए, आप सबका स्वागत है। तो बहुत बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन हमारे साथ जो आस्था विश्वास जताने के लिए आज आप देख रहे हैं कि पार्टी में कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ये आपकी उपलब्धि है साथियों। आपने देखा 2024 में एक तरफ मोदी जी का चेहरा, देश के प्रधानमंत्री, उनके रथ को अगर कोई धीमा करने वाला काम किया तो बिहार का 2 युवा नेता, एक तेजस्वी प्रसाद यादव और दूसरा सनम मल्ला मुकेश करेंगे। उनके रथ को धीमा करने का काम हमने किया। आज ये ताकत आपके पास है साथी। आज बिहार में आपने देखा 2020 का इलेक्शन में क्या परिणाम आया है और आने वाला समय में 24-25 का चुनाव होने वाला है। और आप अपने विचार को लेकर आज आप महागठबंधन के साथ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा के साथ खड़े हैं। हमारी लड़ाई है कि जमीन पर बैठने वाले को कुर्सी मिलना चाहिए। हर जाति धर्म के लोगों को इस आजाद भारत में सब उठा के जीने लायक उनको बनाना है साथियों, ये हमारी विचारधारा है। और आज हम लोग मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़े हैं। और निश्चित तौर पे बिहार में 37% अति पिछड़ा का वोट है और 37% में 14% अकेले हम निषाद हैं जो बिंदा मनिया मला चाहे पियर बनपर बंगोता गोरी, ये इस नाम से हम लोग जाने चाहते हैं भाई को जाति में। और हम अकेले 14% है। और निश्चित तौर पे ये कल तक जो वोट है वो एनडीए को मिलता था। और निश्चित तौर पे अगर एक शरीर में से अगर प्राण निकल जाए उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। उसी तरीके से अगर एनडीए से अगर 14% निषाद अगर निकल जाता है तो एनडीए का वजूद 0 हो जाता साथियों, 0 हो जाता है। आपने दिखा दिया था बोचहा में, जब उससे निकल गए तो बिहार में 7 पार्टी मिलकर अगर 45,000 वोट लाया तो वीआईपी पार्टी अकेले दम पर 30,000 वोट लाके दिखाया। अगर यही 30,000 वोट अगर महागठबंधन को जोड़ देते हैं तो 37,000 से जीते। अगर 30,000 वोट जीतेगा तो 67,000 यानी 65,000 से अधिक वोट से वो महागठबंधन जीत होगा। वही एनडीए के साथ 2020 में आप थे तो बोचहा में आपने चुनाव लड़ा था
चिराग पासवान जी अलग से 10,000 वोट काट लिए, उसके बावजूद भी 12,000 वोट से हमने जीतने का काम किया था। ये ताकत आपकी है साथियों। अब जरूरी है कि मजबूती से 10 साल में आपने खून पसीना सब चीज बहाया, सभी लोगों ने अपना पैसा बहाया। आज आप आए हैं तो आप अपने खर्चे से आए हैं, खाना पीना खा के संघर्ष करके यहाँ पे आते हैं। 10 साल 11 साल जो आपने पसीना बहाया है, अब कुछ महीना और आपको पसीना बहाना है। और निश्चित तौर पे जो आप सपना देख रहे हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा दीजिए, तो निश्चित तौर पर सपना को साकार करने के लिए तैयार है साथियों। सपना को साकार करने के लिए जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। सभी साथी को अपने अपने गांव में जाकर अपने अपने बूथ को मजबूत करना पड़ेगा, अपने अपने पंचायत को मजबूत करना पड़ेगा, अपने प्रखंड को मजबूत करना पड़ेगा, अपने जिला को मजबूत करना पड़ेगा। तब ये जाके आप ये जंग को जीत सकते हैं साथियों। तब जाके जंग जीतिएगा। आपके पंचायत में मुकेश सहनी नहीं आएंगे काम करने के लिए, आपके बूथ पर मुकेश सहनी काम करने के लिए नहीं आएंगे, ना ही हमारे महावीर सहनी जी आएंगे, ना ही हमारे कोई जिला अध्यक्ष आएंगे। आपके बूथ पर तो आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारी मुख्य लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, जो हमारा अधिकार है। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था। आप बताइए, एक पिता का 4 पुत्र है। जब छोटा होता तो एक घर में रहते हैं, और जब उस बेटे का शादी हो जाता है, परिवार बड़ा होता है, तो सब लोग अलग अलग घर बना के रहते हैं। तो क्या वो उस पिता का पुत्र नहीं कहलाएंगे? आखिर उस पिता का ही पुत्र कहलाएंगे। आज देश राज्य बहुत बड़ा था। बंगाल से बिहार निकल के आया, बिहार से झारखंड निकल के आया, बंगाल से उड़ीसा निकल के गया, लेकिन हम सब तो एक ही राज्य के लोग थे। जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? तो साथियों, इसका तो एक ही है, कुछ समय के शासन प्रशासन सरकार ने आपके साथ नाइंसाफी किया, जिसके कारण आपको आरक्षण लागू नहीं हुआ। और एक कमी आपने था, हमारे पूर्वज ने जो लड़ाई लड़ना चाहिए था वो लड़ाई नहीं लड़ पाए, क्योंकि जागरूकता का अभाव होगा, एजुकेशन नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा, जिसके कारण उन्होंने लड़ाई को जीत हासिल नहीं किया। ऐसा बात नहीं है कि उन लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा होगा, उन लोगों ने लड़ाई लड़ा, उसी को देख के तो हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है। जब हमारे बाप दादा लड़ाकू थे, तब आज निषाद का बेटा लड़ाकू है। अगर हमारा बाप दादा थे तो हम सारा बेटा व्यक्ति नहीं होते। ये इतिहास गवाह है कि आजादी की लड़ाई में किसी से कम नहीं निषाद का बेटा बलिदान दिया है साथियों। और जीता जाता हमारा मुजफ्फरपुर से अमर शहीद जुब्बा सहनी है, जो फांसी पे चढ़ गया देश का आजादी दिलाने के लिए। तो ये ताकत आपकी है साथियों, आप इसका ध्यान रखिए। तो आने वाला समय में माथा हम लोग को बड़ी लड़ाई लड़ना है। आज हम इतने बड़े शक्ति के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने संघर्ष करके 4 विधायक बनाया, सरकार में हमने मंत्री बना, अपने अधिकार के लिए बिहार से उत्तर प्रदेश तक सब लड़ाई लड़ रहे थे, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? देखा एक मछली मारने का बेटा जो हजारों साल से हमारे पैरों तले दबा हुआ है, आज ये बिहार में मंत्री बन गया, लीडर बन गया, पार्टी चला रहा है। इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश जी से समझौता की करके 20 साल से भाजपा पीछे पीछे चल रही है। अगर मुकेश सहनी को नहीं रोकोगे तो आने वाला समय 40 साल तक मुकेश सहनी के पीछे चलना पड़ेगा। इसलिए मुकेश सहनी को रोको। मुकेश सहनी से उसको तकलीफ नहीं है, उनको निषाद के समाज के युवा से तकलीफ है, निषाद के बेटा से तकलीफ है। उन्होंने तो हमको क्या नहीं ऑफर किया, क्या आप हमारे दल में आ जाइए, अगला बिहार का मुख्यमंत्री हम आपको बनाएंगे। अगर हम अपने लोभ लालच में होते, हम अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते, तो हम भाजपा का बात मान लेते और आज बिहार में मोदी जी और योगी जी जिंदाबाद करते और बिहार में सबसे बड़ा पावर में आज बैठे रहते। ये ताकत हमारे पास होता। लेकिन हमने कहा नहीं, ये पार्टी जो है हमने अकेला, हमारा पार्टी नहीं। ये पार्टी को बनाने के लिए लाखों निषाद गांधी मैदान में पहुंचे और सभी लोगों ने खून पसीना बहाकर ये वीआईपी पार्टी को बनाए हैं। इस पार्टी पे सभी का अधिकार है।
जितना अन्य निषाद का बेटा का अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है। सिर्फ एक ही मकसद यह है कि हम इस पार्टी को लीड कर रहे हैं। इस पार्टी बनाने का एक मकसद है। ये पार्टी बंबई से आके 2014 में नहीं बनी, ये पार्टी 2018 में बनी और इस पार्टी का बनाने का एक मकसद है कि निषाद समाज को रिजर्वेशन आरक्षण चाहिए। हम लोगों ने आंदोलन के तहत बिहार में काम किया था। जब मुझे एहसास हो गया कि चुनाव के समय में नेता आपसे बात अच्छे करेंगे और चुनाव निकलने के बाद भूल जाते कि निषाद का बेटा का कोई समस्या है, और हम लोगों ने बाबा साहब का शक्ति का एहसास करके हम लोगों ने पार्टी का निर्माण किया है। जो काम दूसरे को कहने करने के लिए वो काम निषाद का बेटा भी कर सकता है, सिर्फ उस जगह पर पहुंचने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमने पार्टी बनाया। हमने कहा ठीक है, आप निषाद समाज का रिजर्वेशन लागू कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए। आप हमसे पार्टी क्या हमारा प्राण मांगेगा तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रिजर्वेशन दीजिए, और रिजर्वेशन नहीं लागू कीजिएगा तो ये संभव है कि हम अपनी पार्टी को विलय करेंगे। और फिर उनको ये ना होने के बाद उन्होंने शरीयत के तहत आपकी पार्टी को तोड़ दिया। वो सरकार जो सरकार आपने बनाया था, अगर समर्थन नहीं देते, आप अगर बेईमान हो जाते तो उस समय में 2020 में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। लेकिन हम लोग अमर शाही रूपा सैनिक के वंशज हैं, हम वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। हम कभी किसी के पीठ पे वार नहीं करते हैं, हम ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम लोगों ने उनको समर्थन देके बिहार में सरकार बनाया। लेकिन उन लोगों को 74 विधायक हमने पूरे बिहार में भाजपा को बना के दिया। उसके बाद भी उनको चैन नहीं मिला, उन्होंने हमारे 4 विधायक को अपने में मिलाकर हमको रोड पे ला दिया। उसके बाद हमने संकल्प लिया था पूरे बिहार में, आपने गंगा जल लेके संकल्प लिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के साथ हम लोग मजबूती से काम किए हैं। 2024 में हम भी समर्थन अगर कर देते, उसके सामने घुटना टेक देते, तो आज मुजफ्फरपुर का सांसद होते और भारत सरकार में मंत्री होते, ये हमारे होता। लेकिन हमने नहीं, हम आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई कर रहे हैं साथियों। आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से ऊपर वाला हमें कोई चीज का कमी नहीं दिया है। हम भले गरीब घर में जन्म लिए, बहुत ही अभाव में अपने सिर्फ 55 को जिताया, लेकिन 18 साल की उम्र में ही मुंबई जैसे शहर में जाके कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था साथियों। मजदूरी करते करते मैं मुंबई जैसे शहर में हीरो बन गया, ऐसो राम की जिंदगी जी रहा था। महंगे घर में महंगे गाड़ी में घूमता था। फिर मैंने देखा कि हमारे लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और बॉम्बे का ऐसो राम जिंदगी को, घर परिवार बच्चे को छोड़कर आज आपके हक अधिकार के लिए पिछले 11 सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। इसलिए साथियों, जो आज आजादी के 77 साल में कभी नहीं हुआ, वो जगह पे मुकाम पे आज आप पहुंच चुके हैं साथियों, उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। आपका पहचान क्या था? कि मल्ला मतलब मछली मारना। आपका पहचान क्या था? ये सानी टोला है, ये भिद्ध टोला है, ये मल्ला टोला है, 500,000 रुपया दो, तारो दे दो, यहाँ का वोट मिल जाएगा, ये आपकी पहचान था। लेकिन आप और हमने मिलकर संघर्ष किए हैं, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज लोग लाइन में खड़े हैं कि आप हमसे गठबंधन कीजिए, अगला हमारे साथ चलिए, बिहार का सेकंड सरकार आप ये आपकी पहचान बना रहे हैं। हमने अपनी पहचान को बदला कि मल्ला का बेटा से मछली नहीं मार सकता है, अपनी सरकार भी बना सकता है और विधायक बना सकता है। ये हमने अपनी पहचान को बनाया है साथियों। इसलिए साथियों, ये पहचान का समय आ गया है अपनी सरकार बनाने का। अब जब सरकार आपका बिहार में बनेगा तो निश्चित तौर पे दिल्ली में भी आने वाला समय में सरकार बनेगा। और जब दिल्ली में सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे जब आरक्षण मिलेगा तो आज आपका बेटा IPS होगा, IAS होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, हर जगह पे आपका बेटा पहुंचेगा। बिहार में 39 सीट है, उसमें आप पे सुरक्षित सीट होगा, आपका भाई बेटा वहां पे चुनाव लड़ने लायक बनेगा, वहां पे चुनाव जीतकर सांसद और विधायक बनेगा। इसलिए साथियों, आप सबको पता है कि क्या लड़ाई लड़ना है, और खास करके मुजफ्फरपुर तो निषाद का राजधानी है, उत्तर बिहार का राजधानी है। यहाँ पे आपको बताने की जरूरी नहीं है कि कैसे लड़ाई लड़ा जाता है। आप ही लोगों के बीच में हम बैठकर आज जोरा पे भी हम पहुंचे हैं, जो भी सीखे हैं आपसे हमने सीखा है साथियों। लेकिन सिर्फ आपको कैसे लड़ाई लड़ना, जैसे हनुमान जी के पास अपराध मार शक्ति था,
अपरंपार शक्ति था, वो संसार में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनको एहसास नहीं था कि हमारे पास ये शक्ति है। जब आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका जला सकते हैं। और जब हनुमान जी को शक्ति का एहसास हुआ, तो वही हनुमान जी 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति, वही ताकत के साथ बेटा में है। सिर्फ अपने आप को आत्मा में झांकिए कि आपके पास क्या शक्ति है। जब एक साल पहला गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर में झंडा गाड़ सकता है, और मुंबई से आकर बिहार में अगर झंडा गाड़ सकता है, तो वही शक्ति आप में भी है। साथियों, सिर्फ अंदर आत्मा को झांकना है कि आप पे शक्ति क्या है। और निश्चित तौर पर जो शक्ति आपने समय पर दिखाया, पुरंदी में आपने दिखाया है, बछड़ा में दिखाया है, श्री बख्तियारपुर में दिखाया, इस बार 2024 में आपने ताकत का एहसास करा दिया। तो इसलिए साथियों, आपको तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है। हमने कहा कुछ लोगों को कि कुछ साल पहले वीआईपी पार्टी का जोड़ा उठाता था,